हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। फर्स्टली सॉरी, मैं बहुत समय से सी सेट के रिगार्डिंग वीडियो नहीं ला पाया फॉर दैट। और अभी आपको चैनल पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, उसके हम नॉर्मल समझने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, और उसके दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो मतलब दो कॉन्सेप्ट्स कौन से मेथड्स हैं जिनसे उनको सॉल्व करा जा सकता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's move further. My name is Sky and I welcome you all to my YouTube channel, The Sky's World. So let's get started with the topic which is linear equation, रैखिक समीकरण। तो अभी आप अगर आपको इंटरेस्ट हो कि इस डेफिनेशन को पढ़ने में, ठीक है, आपको पजल नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट गिव यू लाइक क्लियर पाथ कि आप डायरेक्टली समझ सकें और डायरेक्टली वहाँ पे जाके आंसर सेलेक्ट कर सकें एंड उसको एक तरह से ना सॉल्व आउट करने का वे आपको पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टाइम एक तरह से ना मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम होता है, ये भी नहीं कह सकते हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमारे चांसेस एक्यूरेसी के बढ़ जाते हैं, राइट। बट अगर हम ट्रिक्स पे ज़्यादा जाएंगे तो ट्रिक्स यार कभी कभी हमें बहुत सारे लॉसेस भी दे जाती हैं, राइट। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे कि रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने ये देखिए ए एक्स प्लस, लाइक यहाँ पे लिखा है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको नॉर्मल एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के बताता हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी इक्वेशंस होते हैं, लाइक इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब उसमें भी और इसमें भी एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं चर राशियाँ, ठीक है, एक होती हैं अचर, ठीक है। एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ये 2, 3 एंड 5 ये कॉन्स्टेंट्स है। इनकी जो वैल्यू एक बार इक्वेशन में डल गई ना, ये चेंज नहीं हो सकती, राइट। बट जो ये दोनों है, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, ओके। इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू आप 5 डालोगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो कुछ और आएगी। मतलब जिन चीज़ों की वैल्यू चेंज होती है वो होते हैं वेरिएबल्स, लाइक चर, ठीक है। बट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो होते हैं अचर। मतलब आप ये भी है ना, समझ सकते हो, चर चर आप इसको चो चो से अगर अपने मिलाना हो तो चाल से भी मिला सकते हो। जो चीज़ चल सकती है, मतलब चल सकती है क्या, मतलब चेंज हो सकती है, राइट। जैसे ये है, ये चेंज हो सकते हैं, ये नंबर्स मतलब ये वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चर आ गया। जो चीज़ नहीं चेंज हो सकती वो अचर है, अचल, लाइक हिंदी मीडियम वाले किसी बेसिस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको ऐसी डेफिनेशन मिले वहाँ पे दो वेरिएबल्स हों और बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हों, और ये जो पावर है यहाँ पे, ये जो पावर है ना, ये पावर आपकी नॉर्मल हो, लाइक इस पे कोई भी पावर ना हो, लाइक वेरिएबल पे कोई पावर ना हो, तो वो जो इक्वेशन होती है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, वो एक रैखिक समीकरण होता है, ठीक है। और रैखिक समीकरण को पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं, लाइक दो इक्वेशंस दे दी होती हैं, उसमें से आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और उसमें भी क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछ लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन इस बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट एक नॉर्मल फार्मूला की बात करूंगा। फार्मूला भी क्या, वो एक तरह से एक मेथड है कि हमने इसको सॉल्व आउट कैसे करना है, ठीक है। तो हम मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो मेथड क्या है एंड उसको हमने एग्जामिनेशन टाइम पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि हम एक अपनी एक एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। तो पहला इसका जो आप कह सकते हो मेथड है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। जैसे हमने नाम से ही पता है कि सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन, मतलब किसी चीज़ का स्थान बदलना है, राइट। किसी चीज़ को जहाँ पे वो थी उसको हटा के कहीं और पे लेके जाना है, ठीक है। तो अब मैं ना इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ वॉच द वीडियो विद फोकस, जो चीज़ मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है। तभी आपको उसको क्लियरली आपको समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, क्या नंबर लें, 29। यार प्रॉब्लम तो हो जाएगा सॉल्व, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। एंड एक इक्वेशन लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू
3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मतलब ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब आप ये ना समझिए ना कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब उसमें माइनस कभी आएगा नहीं, आएगा यार, माइनस भी आएगा, अब उसको भी सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, इसमें से कहीं से भी आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर मैं देख पाऊँ तो मेरे को वैल्यू निकालना आसान लग रहा है दूसरी इक्वेशन में से। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा। y की कितनी वैल्यू है, बन जाएगी, ये माइनस था ना, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई x प्लस 3। ओके, तो अब हम इसको और सॉल्व आउट करते हैं। अब x की वैल्यू आ गई, सॉरी y की वैल्यू होगी x प्लस 3। अब देखना सब्सटीट्यूशन, ये जो y की वैल्यू है ना x प्लस 3, इस वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है ना, इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है इस वाली से। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ओके, तो अब पुट करते हैं, मैं रब करके फिर स्टार्ट करता हूँ। नाउ अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कहाँ पुट करनी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29 में। ठीक है, अब 2x यहाँ पे आ गया, अब 3 बाहर आ गया, y की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 3। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। ठीक है, एंड 29। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या है, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, ऐसी चीज़ क्या है यहाँ पे है ओनली x। ठीक है, अब इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन लिखे, अब वैल्यू निकलने वाली है x की, ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब देखना इसको हम सॉल्व आउट और करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेके जाते हैं इसको। 2x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 29। ओके, नाउ यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 5x बन जाएगा, एंड नाउ ये आपका 9 इधर जाके मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, 5 4 ज़ा 20, 5 चौका 20। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इतनी चीज़ फॉलो करने के बाद x की वैल्यू आ गई 4। अब मैंने जो पहले लिखा था, पहले क्या लिखा था मैंने, y की वैल्यू क्या लिखी थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब x की वैल्यू तो 4 है, तो 4 प्लस 3 तो 7। ठीक है, अब x एंड y की हमने वैल्यू निकाल ली ना बाय दिस मैथड, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मैथड, सॉरी नॉट एलिमिनेशन, बाय सब्सटीट्यूशन मैथड, प्रतिस्थापन विधि, कि उसकी जगह चेंज करके हम उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, बस सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब उन्मूलन, मतलब किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। पहले में क्या कर रहा था, इस चीज़ की जगह बदली गई थी, पर इसमें क्या है, उसको अपने स्थान से ही हटा देना। अब हम उसको स्थान से कैसे हटा सकते हैं, उसके प्लेस से कैसे हटा सकते हैं, तो हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 75, और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कैसे, अब ना इसकी वैल्यू चेंज करनी, मतलब वैल्यू बनानी पड़ेगी इक्वल। ठीक है, मतलब या तो हम x के साथ वैल्यू इक्वल बनाएंगे, या 7 की मतलब y की y के साथ इक्वल बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम ना, ये x की वैल्यू इक्वल कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अब हम इक्वल कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब एलिमिनेशन कैसे होगा, इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दिया जाएगा, या इसको इससे माइनस कर दिया जाएगा, तब क्या होगा देखिएगा। अब रिजल्ट देखिएगा क्या निकल के आएगा, ये देख लीजिए, फिर बाद में आप भूलिएगा मत। ठीक है,
अब जो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 75, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, 3x, सॉरी ये माइनस है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, क्योंकि पूरी इक्वेशन फिर 3 से मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइन चेंज होते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, एंड ये फिर माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो दोनों कट हो जाएंगे, 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4y के इक्वल्स में आ जाएगा यहाँ पे 75 माइनस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15, y की वैल्यू आएगी आपकी 15। तो अब 15 हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 15, ये 15 जब यहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, ये 15 x माइनस वाला, यहाँ पे 5 है, ये जब 15 इस तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 20। ओके तो ये थे दो मेथड जिनके बेसिस पे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके आई एम डन विद दिस टॉपिक, क्योंकि ये दो ही मेथड्स हैं जिनसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन्हीं मेथड्स को तोड़ मरोड़ के इनकी ट्रिक्स बनाई जाती हैं, ठीक है। बट अगर हम बेसिक मेथड को फॉलो करेंगे तो हम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe my YouTube channel if you watch the content in this video. Okay, and you can also join me on Telegram and the links are in the description. Thank you for watching again. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।